आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सरकार ने विंटर गेम्स कराने के लिए कसी कमर। शीतकाल में ओली की वजह से गुलजार रहने वाला जोशीमठ इस बार वीरान पड़ा है। सरकार इस वीरानी को तोड़ना चाहती है, इसलिए ओली में हर हाल में विंटर गेम्स कराने की घोषणा की गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्पष्ट किया कि ओली में इस बार विंटर गेम्स कराए जाएंगे। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं ने भी सुरक्षित ओली का संदेश देने के लिए स्कीइंग परीक्षण शुरू कर दिया है। ओली में पर्यटन व्यवसाय से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ बर्फबारी के दौरान पर्यटन का पीक सीजन होता है। अक्सर बर्फबारी होते ही ओली पर्यटकों से पैक हो जाता है, लेकिन इस बार जोशीमठ में भूत दसाव के चलते पर्यटकों ने ओली का रुख करना कम कर दिया है। इससे यहाँ का पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इधर राज्य के पर्यटन विभाग ने इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को मुश्किल से की घड़ी में उबारने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। बोर्ड और विश्वविद्यालय की परीक्षा पर भी लागू हो नकल रोधी कानून। तो न्याय विभाग ने 10वीं और 12वीं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर भी नकल रोधी कानून लागू करने का सुझाव शासन को दिया है। सुझाव लागू हुए तो यह देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून होगा। सचिव शैलेश बगोली ने न्याय विभाग से अध्यादेश के ड्राफ्ट को सुझावों के साथ लौटाने की पुष्टि की। कार्य विभाग ने कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 न्याय विभाग को परामर्श के लिए भेजा था। न्याय विभाग ने अपने सुझाव भेज दिए हैं। अब अध्यादेश के ड्राफ्ट में जरूरी सुझावों को शामिल करते हुए उसे दोबारा न्याय विभाग, उसके बाद विधायी विभाग को भेजा जाएगा। इसके बाद यह अध्यादेश कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। पेपर लीक आरएमएस के मालिक समेत 3 की संपत्तियां होंगी जब्त। पेपर लीक मामले में आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के मालिक राजेश चौहान की संपत्तियों को जल्द ही जब्त किया जाएगा। लखनऊ और ठाकुरद्वारा में चौहान की संपत्तियों का आकलन करीब 90% पूरा हो गया है। टीमें लगातार संबंधित जिलों के प्रशासन से संपर्क कर रही हैं। वही खबर है खटीमा से। खटीमा में बाघ ने युवक को मार डाला। तो सुरई रेंज के जंगल में घास काटने गए युवक को बाघ ने निवाला बना लिया। वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर 14 राउंड फायरिंग कर बहुमुश्किल बाघ को भगाकर युवक के छद विच्छद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाघ ने युवक का एक हाथ खा लिया एवं गर्दन में गहरे जख्म के निशान मिले हैं। प्रदेश में 10 साल में बढ़े मतदाताओं की जांच के आदेश। तो उत्तराखंड में बीते 10 साल में मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के लिए जिला, विधानसभा और पोलिंग बूथ स्तर पर समितियां गठित कर जिलाधिकारियों से 28 फरवरी 2023 तक रिपोर्ट मांगी गई है। धर्मपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 72% बढ़ोतरी। तो प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों की विधानसभा सीटों पर सबसे अधिक मतदाता बढ़े हैं। इसमें धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में 10 वर्षों में सबसे अधिक 72% बढ़ोतरी हुई है। देश को बांटने व खाई पैदा करने की कोशिश सफल नहीं होने देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को किसी न किसी बहाने बांटने की कोशिश की जा रही है। लोगों के बीच मतभेद बोने और खाई पैदा करने के प्रयासों के प्रति आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रयास सफल नहीं होंगे। सुर व शब्दों के संगम के बीच शब्द सम्मान समारोह कल। तो प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अजमत अली खान देंगे सम्मान। तो प्रतिभा राय व दिग्वंत शेखर जोशी को मिलेगा आकाशदीप। अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। तो उत्तराखंड के पश्चिमी विक्षोभ के पूरी तरह सक्रिय होने से अगले 48 घंटे में मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश के आसार हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, देहरादून में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पर्वतीय जिलों में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 24 घंटे में पूरे उत्तराखंड में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। रविवार और सोमवार को बारिश और बर्फबारी के साथ ही कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। सरकार शासन और आपदा प्रबंधक को सतर्क करने की हिदायत दी है। देहरादून और आसपास के इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी सोनिका ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सुखोई मिराज विमान गिरे, पायलट शहीद। तो भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान सुखोई MKI और मिराज 2000 शनिवार को एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस हादसे में एक पायलट शहीद हो गया जबकि 2 अन्य पायलट घायल हो गए। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
जोशीमठ में दरारों के बाद अब जमीन में होने लगे गहरे गड्ढे। तो मकानों और खेतों में दरार के बाद अब नगर के रविग्राम वार्ड में खेतों और मकानों की बुनियाद में गहरे गड्ढे होने लगे हैं, जिसके चलते नगर वासियों में एक बार फिर से डर बढ़ने लगा है। जोशीमठ नगर के रविग्राम वार्ड के कोठेलागढ़ में पिछले एक हफ्ते से ज़मीन में दरार आने और गड्ढे होने का सिलसिला जारी है। साथ ही दिनों दिन इन गड्ढों की गहराई भी बढ़ती जा रही है। रविग्राम निवासी आशीष भुजवाड़ ने बताया कि उनके घर के बगल में खेत में एक सप्ताह पहले एक छोटा सा गड्ढा हुआ था। उस वक्त उन्होंने उस पर खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब इस गड्ढे की गहराई बढ़ती जा रही है। लकड़ी से मापने पर यह गड्ढा लगभग 25 फीट गहरा तक महसूस हो रहा है। उत्तराखंड में गौ तस्करी करने वाले अपराधियों पर लगेगा गैंगस्टर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में गौ तस्करी करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। उन्होंने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को ऐसे अपराधियों के विरुद्ध अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। महिला टीम आज इतिहास रचने उतरेगी। तो क्रिकेट, तो शेफाली वर्मा और अपनी अगुवाई में भारत को रविवार को आईसीसी की शुरुआती अंडर-19 T20 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ जीत दिलाकर इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। जनवरी 12 वर्ष में शनिवार सबसे गर्म दिन रहा। तो दून में जनवरी के अंत में फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते जैसी गर्मी हो रही है। देहरादून में शनिवार को जनवरी का 12 साल में सबसे गर्म दिन रहा। दून में अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जो सामान्य तापमान से 60 डिग्री ज़्यादा है। निजी इंजीनियरिंग लॉ कॉलेज में ब्लूटूथ से नकल करते पकड़े। तो कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र परीक्षा के दौरान मोबाइल, स्मार्ट वॉच और ब्लूटूथ की मदद से नकल करते पकड़े गए। इसमें इंजीनियरिंग के छात्र भी शामिल थे। रुड़की और हरिद्वार के 5 कॉलेजों में शनिवार को ऐसे 8 छात्रों पर कार्रवाई की गई। आरएमएस कंपनी के मालिक समेत 3 की संपत्तियां होंगी जब्त। तो पेपर लीक मामले में आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के मालिक राजेश चौहान की संपत्तियों को जल्द ही जब्त किया जाएगा। एसआईटी ने लक्सर व सहारनपुर में दी दबिश। तो पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अब 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी ने अब आरोपियों की मदद करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। शनिवार को एसआईटी ने इनकी धरपकड़ के लिए लक्सर और सहारनपुर क्षेत्र में दबिश दी। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसआईटी चिन्हित अभ्यर्थियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई राज सामने आ रहे हैं। 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई पटवारी भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही लीक कर दिया गया था। एसटीएफ ने इस मामले में आयोग के अनुभाग अधिकारी सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार मामले का खुलासा कर दिया था। इसके बाद इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। एसपी क्राइम रेखा यादव के नेतृत्व वाली एसआईटी अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा लीक प्रश्न पत्र खरीदने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 31 से बढ़कर 41 हो गई है। लेखपाल पेपर लीक प्रकरण में भाजपा नेता का नाम उछला। तो लेखपाल पेपर लीक प्रकरण के मामले में अब एक भाजपा नेता की गर्दन भी फंसती नजर आ रही है। मंडल स्तर के इस नेता से एसआईटी एक बार पूछताछ कर चुकी है। वहीं संगठन इसको पहले ही दायित्व से मुक्त कर चुका है। हालांकि संबंधित मुकदमों में उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। 8 जनवरी को प्रदेश में लेखपाल की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में पेपर लीक हो गया था। इस मामले में पहले तो उत्तराखंड एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी समेत 4 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक संजीव चतुर्वेदी की पत्नी रितु, मनीष कुमार, प्रमोद, राजपाल, संजीव, राम कुमार, सोनू, दीपक, सौरभ, अंकुश और अभय राम की गिरफ्तारी हो चुकी है। जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मामला बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में इन दिनों अति शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो अलग अलग जिलों की अलग अलग समय पर काउंसलिंग हो रही है। तो इसी क्रम में चमोली ज़िले की भी यहाँ पर काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। तो चमोली ज़िले में गेस्ट टीचर की तैनाती के लिए अभ्यर्थियों को 10 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे से कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली के सभागार में ये काउंसलिंग होगी। तो इसके लिए बुलाया गया है। तो अभ्यर्थी जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें दिया गया कि दिनांक 10 फरवरी 2023 प्रवक्ता संवर्ग विषय अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित अतः समस्त चयनित अभ्यर्थियों अपने आवेदन पत्र एवं समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ एक छाया प्रति सहित कार्यालय में अपनी उपस्थिति समय अंतर्गत देना सुनिश्चित करें। चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग
विभागीय वेबसाइट school.education.uk.gov.in पर एवं NIC चमोली की वेबसाइट chamoli.gov.in पर उपलब्ध है। इसके साथ ही उत्तरकाशी की भी यहाँ पर लिस्ट जारी हो चुकी है। तो यहाँ पे दिया गया कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर जनपद स्तर पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था किए जाने हेतु निदेशालय द्वारा सूची जनपद को प्राप्त हुई है। जनपद में विषयवार संवर्गवार अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर अपलोड कर दी गई है। जनपद उत्तरकाशी के अंतर्गत विषय अंग्रेजी, गणित, रसायन सामान्य शाखा एवं अंग्रेजी महिला शाखा में आवंटित अभ्यर्थियों की सूचित किया जाता है कि वे अपने मूल शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्रों व प्रमाण पत्रों, अनुभव प्रमाण पत्रों एवं आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो दिनांक 7 फरवरी 2023 को कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी में प्रातः 11 बजे अपने प्रमाण पत्र सत्यापन एवं काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो उत्तरकाशी की भी इस प्रकार से यहाँ पर निकल गई है। इसके साथ ही बागेश्वर की भी यहाँ पर निकल गई है। तो बागेश्वर में अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग जो है वो 4 फरवरी 2023 को होनी है। इसके लिए 4 फरवरी 2023 को 11 बजे बुलाया गया है। इसके साथ ही कई जिलों में गेस्ट टीचरों की काउंसलिंग हो गई है। तो ऐसे ही में यहाँ पर चंपावत की काउंसलिंग हो गई जिसमें अभ्यर्थी पहुँच नहीं रहे हैं। तो चंपावत में 27 जनवरी 2023 को विभाग द्वारा चयनित प्रवक्ता सूची अतिथि शिक्षक महिला संवर्ग के 8 और सामान्य के 21 पद के सापेक्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी सभागार में काउंसलिंग की गई, जिसमें सामान्य संवर्ग के 21 चयनित अभ्यर्थी शिक्षकों के सापेक्ष केवल 10 ही अभ्यर्थी उपस्थित हुए तथा महिला संवर्ग में 8 चयनित अतिथि शिक्षकों के सापेक्ष कोई भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुआ। के क्रम में सामान्य संवर्ग में उपस्थित हुए 10 अभ्यर्थियों को प्रवक्ता अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति दे दी गई है तथा समिति ने निर्णय लिया है कि सूची में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त मौका देते हुए आगामी 30 जनवरी 2023 को प्रातः 9:30 बजे कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के सभागार में उनकी काउंसलिंग की जाएगी। इस दौरान समिति के निम्नवत अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहें। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया कि जिन्होंने चंपावत में काउंसलिंग के लिए नहीं पहुँचे उनको एक और मौका दिया गया है। वो 30 जनवरी को काउंसलिंग के लिए दोबारा से जा सकते हैं। और आपको बता दें कि चंपावत में कुल 29 सीटों में केवल 10 ही अभ्यर्थी गेस्ट टीचर के लिए पहुँचे। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू न होने से प्रशिक्षुओं में रोष। तो राज्य के प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों की लंबित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू न होने पर बीएड डीएलएड प्रशिक्षुओं ने रोष जताया। प्रशिक्षुओं ने कहा कि यदि मांग पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बीएड टीटी फर्स्ट प्रशिक्षित महासंघ के बैनर तले बीएड डीएलएड प्रशिक्षित लंबे समय से मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में धरने पर डटे हैं। बीती 26 जनवरी से शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के यमुना कॉलोनी स्थित आवास में धरना दे रहे हैं। प्रशिक्षुओं की बीती शुक्रवार देर रात शाम पुलिस ने उठवा दिया था और वापस निदेशालय में धरना देने की अपील की। महासंघ के मीडिया प्रभारी अरविंद राणा ने कहा कि बीते 5 वर्षों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग 3 विज्ञप्ति जारी कर चुका है, लेकिन विभाग व सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की। इससे नौकरी की आस लगाए प्रशिक्षुओं में रोष है। प्रशिक्षुओं ने कहा कि जल्द ही शिक्षा मंत्री से उनके आवास में वार्ता की जाएगी। यदि समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। विश्वविद्यालय में शीघ्र भरे जाएंगे कार्मिकों के 260 पद। तो शासन ने राजकीय विश्वविद्यालयों में रिक्त चल रहे 260 पदों को भरने के लिए कुल सचिवों को निर्देशित किया है। इसके लिए शासन ने जून 2023 तक नियमित नियुक्ति देने की अंतिम तिथि तय की है। कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट फरवरी शुरू में। तो लोक सेवा आयोग कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट फरवरी पहले सप्ताह जारी कर सकता है। अधीन सेवा चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल के 1521 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन पिछले साल आयोग की भर्तियों में घपला उजागर होने के बाद सरकार ने लोक सेवा आयोग को यह परीक्षा हस्तांतरित की थी। पुलिस महकमे ने इसका शारीरिक परीक्षा जबकि राज्य लोक सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा की थी। अब आयोग के दोनों परीक्षाओं के आधार पर मेरिट सूची बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। आयोग के सचिव गिरधारी रावत ने बताया कि इस प्रक्रिया में 1 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है। इसके बाद मेरिट सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। फिर अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन का काम शुरू किया जाएगा। पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारियां। तो आयोग ने एक बार पूर्व में निरस्त हो चुकी पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 563 पदों के लिए यह परीक्षा 12 फरवरी को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में होगी। लोक सेवा आयोग करे विधानसभा के कर्मचारियों की भर्ती।
तो विधानसभा में भर्तियों की जांच के लिए बनाई गई विशेष समिति ने विधानसभा के कर्मचारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग व राज्य के किसी अन्य भर्ती आयोग से कराने की सिफारिश की है। इसके साथ ही समिति ने विधानसभा में प्रमुख सचिव और सचिव के पद पर न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की ही तैनाती का सुझाव दिया है। सभी विश्वविद्यालयों में जून 2023 तक होंगी नियुक्तियां। तो उत्तराखंड शासन ने तय की अंतिम तिथि। लंबे समय से रिक्त हैं पद। तो उत्तराखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों में लंबे समय से रिक्त चल रहे कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर जून 2023 तक नियुक्ति की जाएगी। बात करते हैं जॉब पोर्टल को लेकर के, तो भारतीय नौसेना में अवसर तो 35 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 13 सुपरवाइजर, इंजन टेक्नीशियन व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल में भर्ती तो 255 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बुलडोजर ने 4 मीटर चौड़ा कर दिया जोगीवाला चौक। तो देहरादून हरिद्वार हाईवे पर जोगीवाला चौराहे पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद हटा दिया गया। टीम ने बुलडोजर चलाकर हाईवे का अतिक्रमण मुक्त कराया। दुकानदारों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस बल के मौजूद होने से किसी की एक न चली। जाम की जड़ तलाशेगी 6 सदस्यीय कमेटी। तो सेलाकुई बाजार और नंदा की चौकी पर जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। पंजीकरण रद्द होने के बाद भी इलाज कर रहे थे फर्जी डॉक्टर। तो रायपुर क्षेत्र में गिरफ्तार हुए 4 फर्जी डॉक्टरों की एक शिकायत के बाद भारतीय चिकित्सा परिषद ने उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। भारतीय चिकित्सा परिषद के पूर्व अधिकारियों से भी होगी पूछताछ। प्रदेश में पशु तस्करों पर भी लगाया जाएगा गैंगस्टर एक्ट। देहरादून और नैनीताल फाइनल में। तो वॉलीबॉल में कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी उत्तराखंड को दी गई है। तो 20 से 24 फरवरी तक परेड ग्राउंड में आयोजित होगी प्रतियोगिता। वही खबर है, देहरादून से जानलेवा हमले में 25,000 रुपये का इनामी गिरफ्तार किया गया। एसआईटी ने लक्सर व सहारनपुर में दबिश दी। मैगी पॉइंट की दुकानों पर एएनटीएफ का छापा। तो छात्रों को नशा परोसने की मिली थी शिकायत। मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के घर से उड़ाई नकदी। आरटीओ ने सीज किए 11 वाहन, 97 का चालान। तो राजधानी में मनमाना किराया वसूलने और ओवरलोडिंग करने वाले वे ऑटो विक्रम चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया। नगर निगम से वर्ष 2021 का हाउस टैक्स डाटा गायब। तो रसीद लेकर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं लोग। अब 70 रुपये चुकाना होगा यूजर चार्ज। तो होटल, सोसाइटी, स्कूल, हॉस्पिटल, दुकानों की 20 श्रेणियाँ तय की गई। श्री धौलेश्वर मंदिर में 1.25 लाख शिवलिंग होंगे स्थापित। शनिवार को मंदिर में चलाया गया सफाई और पौधरोपण अभियान। परिवार नियोजन में बाधा बन रही पति की मर्जी। तो परिवार नियोजन अपनाने के लिए सरकार लगातार जागरूक कर रही है। कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी अभियानों पर पति की मर्जी भारी पड़ रही है। यही वजह है कि लाख प्रयास के बावजूद परिवार नियोजन के अभियान सफल नहीं हो पा रहे हैं। उत्तरकाशी में राशन ढुलाई के लिए नहीं मिल रही एजेंसी। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का धरना समाप्त हुआ। परिजनों की सहमति के बिना अधिवक्ता तैनात। तो अंकिता की मां ने डीएम के समक्ष जताया आक्रोश, ज्ञापन सौंपा। तो अंकिता हत्याकांड पर पैरवी के लिए बिना परिजनों की सहमति के विशेष लोक अभियोजक की तैनाती पर परिजनों में खासी नाराजगी है। धारी देवी की प्रतिमा नवनिर्मित मंदिर में स्थापित। तो सिद्धपीठ धारी देवी की प्रतिमा शनिवार सुबह 8:10 पर शुभ लग्न में पूजा अर्चना के साथ नवनिर्मित मंदिर में विराजमान कर दी गई। बाल विकास विभाग में हटाए 10 संविदा कर्मचारी। तो पौड़ी से खबर आई है। वहीं थराली के सूना व मेन की जंगलों में भड़की आग। तो वन विभाग नहीं कर पा रहा है आग पर काबू। प्राथमिक विद्यालय श्योना का भवन हुआ जर्जर। तो क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत के लिए शिक्षा विभाग नहीं दे रहा है बजट। वहीं खबर आई है, गोपेश्वर से भालू ने छत तोड़कर गाय को मारा। जिला पंचायत की बैठक में सदस्यों ने किया हंगामा। तो नई टिहरी से खबर आई है। वहीं खबर आई चंबा से, नगर पंचायत गजा में चौकी का लोकार्पण किया गया। राज्य जात की झांकी के साथ महोत्सव शुरू। तो गोपेश्वर से खबर आई, स्कूली छात्र छात्राओं ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति। दिव्य गीता ज्ञान यज्ञ की शोभा यात्रा। तो कोटद्वार से खबर आई है, सहायक कमांडेंट हुए पुलिस पदक से सम्मानित।
दो अफसरों के वेतन पर रोक। तो पौड़ी से खबर आई, अधिकारियों की लचर कार्यशैली पर डीएम खफा हुए। श्रीनगर में जल्द बिछाई जाएगी सिविल लाइन। देहरादून ने चंपावत को हराया। विश्वविद्यालयों में जून तक होगी नियुक्ति। वही खबर है, हरिद्वार से पीएम श्री योजना से 23 सरकारी स्कूल का होगा कायाकल्प। भाजपा नेता के हत्यारे 4 भाइयों को उम्र कैद हुई। वही खबर है, हरिद्वार से एसआईटी ने लक्सर व सहारनपुर में दबिश दी। गंदगी पर मिट्ठू बेकरी के संचालक को नोटिस भेजा गया। छात्रों से मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन व पर्चियां मिली। तो रुड़की से खबर आई है, उत्तरकाशी में युवक को पीटने के विरोध में उतरी भीम आर्मी। तो जुलूस निकालकर तहसील पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। बकाया धनराशि का भुगतान नहीं हुआ तो मिल में करेंगे तालाबंदी। वहीं खबर है, हरिद्वार से बच्चा चोर समझ युवक को पीटा, छेड़खानी का निकला मामला। तो जालापुर कोतवाली पुलिस क्षेत्र के सीतापुर का मामला, मुकदमा दर्ज किया गया। खिलाड़ियों के लिए अवसरों की कमी नहीं। तो डॉक्टर निशंक ने किया सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन। रुड़की में ब्लड बैंक को मिली मंजूरी। वही खबर, हल्द्वानी से बनभूलपुरा के प्रभावितों को विश्वास में लेकर आज किया जाएगा सीमांकन। हाथी दांत मामले में जंगल खंगाल रहा जंगलात। तो हल्द्वानी से खबर आई है, गोला में शुरू हुआ खनन। दवा लेने निकला था फारूक, 4 दिन बाद घर पहुंचा साव। तो घर से निकला एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। 108 एम्बुलेंस के जरिए उसे लोगों ने एसटीएच में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शनिवार को मृतक की शिनाख्त हुई। वही खबर है, रामनगर से कैंटर कर सफाई को तिलांजलि। तो खुलेआम जलाया जा रहा है उत्तरायणी मेला स्थल का कूड़ा। अधिकारियों की गैर मौजूदगी में जनता दरबार। तो धौलचीना अल्मोड़ा से खबर आई है, रानीखेत के बाद अब द्वारा घाट के जंगलों में भी लगी आग। आदेश निरस्त होने तक जारी रहेगा आंदोलन। बीपीडीओ ने अल्मोड़ा और बागेश्वर में किया प्रदर्शन। 3 साल से नहीं है 3 साल से स्कूल में नहीं है अंग्रेजी की गुरुजी। तो अल्मोड़ा से खबर आती, शिक्षक भी नहीं है तैनात, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पर पड़ रहा है असर। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से दीवार टूटी तो झुक गया पोल। भिकिया सेन की टीम बनी विजेता। बनभूलपुरा आज होगा सीमांकन। तो डीएम ने राजस्व, नगर निगम, वन विभाग और रेलवे की संयुक्त टीम बनाई। 3 ज्वेलरी फर्मों में मिली गड़बड़ी। तो रुद्रपुर से खबर है, जीएसटी नहीं देने वाले फर्मों के खिलाफ राज्य कर विभाग ने जांच शुरू की। चौकी इंचार्ज पर गाली गलौज और कार छीनने का आरोप। तो काशीपुर से खबर है, 2 युवकों ने कहा कागज होने के बावजूद लावारिस में दाखिल कर दी कार। भव्य एपर्ण वॉल पेंटिंग से सजेगा विकास भवन का द्वार। वही खबर आई है, रुद्रपुर से फंदे पलट की मिली विवाहिता। रुद्रपुर से खबर है, हादसे में युवक की मौत के मामले में केस दर्ज किया गया। लखनऊ की रफ्तार की धार के साथ पटरी पर लौटेंगे बेताब टीम इंडिया। जोशीमठ में सुरंग और बाईपास के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा। तो एनटीपीसी और हेलंग मारवाड़ी बाईपास सुरंग का जोशीमठ में खोलकर विरोध होने लगा है। 1 हफ्ते में किसी नए भवन में नहीं आई दरार। हेलंग बाईपास का भी सर्वे करेंगे वैज्ञानिक। 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। जोशीमठ के स्कूल कॉलेज शीतकालीन अवकाश के बाद 1 फरवरी को खुलेंगे। स्कूल कॉलेज खुलने पर आपदा प्रभावित जोशीमठ के बच्चों के नियमित शिक्षण की चुनौती होगी। सियालदे के स्कूल में 22 से ज़्यादा छात्र बीमार, स्कूल को बंद किया गया। लाइब्रेरी का नाम बदलने पर सीएम का आभार जताया। तो देहरादून के लंचडाउन चौक स्थित मॉडर्न दून लाइब्रेरी का नाम लोक पुस्तकालय करने पर भाजपा महानगर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। वहीं खबर है, देहरादून से नाबालिग छात्र से मारपीट में 2 महीने बाद मुकदमा हुआ। हरिद्वार रोड पर रेंग रेंग कर चले वाहन, बिजली